प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मीठे और जीवित नाम में जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, पिता आप इस पवित्र वचन के द्वारा पर हमसे बातें करें और वचन को समझने में सहायता करें, मनन करें। विनती प्रार्थना को मांगते हैं, ये जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में स्वरूप ग्रहण करें, आमीन। तो आज हम जो हमारा वचन है, आज जो हम उस वचन पर बात करेंगे, यानी कि हम बाइबल में बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके ऊपर गॉड की अल्टीमेट ग्लोरी है। बट आज हम ऐसे 5 राजा, यानी टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट 5 किंग हु गॉट लॉट्स ऑफ ग्लोरी ब्लेसिंग्स बाय गॉड। फर्स्ट, किंग दाविद, जिनका अभिषेक सैमुएल के थ्रू हुआ था, प्रॉफिट सैमुएल के थ्रू। उन्होंने परमेश्वर से अनुग्रह पाया, परमेश्वर का प्रेम और दया पाई, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। जब उन्होंने गोलियत को हराया तो किंग सॉल के मन में बहुत सारी ईर्ष्या, जलन, जेलसी बढ़ गई कि लोग उन्हीं को प्रेस कर रहे हैं। बट परमेश्वर उसके साथ थे, किंग दाविद के साथ। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर हर समय किंग दाविद को अपने अनुग्रह में लेके चलते थे। Second, King Solomon. We all believers know that who is King Solomon, यानी कि the son of King David. उनको परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, लाइक विजडम, लॉट्स ऑफ फेम, और भी बहुत कुछ परमेश्वर ने उनको दिया। क्योंकि जैसे कि परमेश्वर ने राजा दाविद से कहा था कि तुम जो प्रतिज्ञा मेरी थी, जब राजा दाविद ने प्रतिज्ञा ली थी परमेश्वर से कि यरूशलेम में एक मंदिर बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने राजा दाविद से ये कहा था कि मैं चाहता था कि यरूशलेम में तू मेरा मंदिर बनाए, पर तेरे हाथ बहुत दोषी निर्दोषी लोगों के खून से रंगे, इसलिए यह प्रतिज्ञा तेरे पुत्र द्वारा पूरी हुई, यानी किंग सोलोमन, जो उस मंदिर को बनवाते हैं, जिसके अंदर द आर्क ऑफ कॉन्वेंट यानी वाचा का संदूक के बारे में भी पढ़ते हैं। अब वाचा का संदूक क्या, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा रही तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा यही होगा, द आर्क ऑफ कॉन्वेंट क्या है, उसके अंदर क्या है और आज वो कहाँ पर। ओके। थर्ड, किंग जोशिया, द किंग इन द एंटायर बाइबल, जिन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे नेशन को बचाया, क्योंकि उन्होंने अपने दादा को देखा था, राजा मनशेष को, किस तरीके से वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। अपने पिता को देखा कि वो बाल की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर का भय माना। एंड फोर्थ किंग, राजा हेजेकिया, किंग हेजेकिया, यानी कि जिनको कोढ़ हुआ फिर भी परमेश्वर ने उनको अच्छा स्वास्थ्य चंगाई दी, जिनके राज्य पर पलिशिती लोग चढ़ाई करने वाले थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनको संभाला। और ये सब चीज़ें परमेश्वर का जो अनुग्रह पहुंचा वो प्रॉफिट्स के थ्रू पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर का जो मैसेज था वो प्रॉफिट्स के थ्रू किंग्स के पास पहुंचा। परमेश्वर ने उनको किंग्स बनाया क्योंकि दे ऑल डिजर्व इट, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। एंड वन ऑफ द लास्ट इज बीइंग द मोस्ट इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड वन ऑफ द लास्ट हम पढ़ते हैं द बुक ऑफ एस्टर, यानी रानी एस्टर की किताब में राजा श्रेष्ठ के बारे में, जिनको बताया गया है कि वो मूर्ति पूजा में नहीं थे, वरन वो परमेश्वर का भय मानते थे। और उनको एक ऐसी रानी मिली पत्नी के रूप में, उस राज्य की रानी जो खुद परमेश्वर का भय मानती थी, जिसने एक ऐसे समय में सिर्फ अपने आप को नहीं सेव करा, बल्कि उन्होंने पूरे नेशन को सेव करा, वो भी प्रेयर्स के थ्रू। सो होपफुली परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आप सब तक ये वर्ष ज़रूर पहुंचाओ। प्रभु इस वचन के थ्रू हम सबको ब्लेस करे, और आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट जो वर्ष से रिलेटेड आप वो भी मुझे बता सकते हैं। प्रभु इस चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करें और परमेश्वर की जो इच्छा वो पूरी होने पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेज द लॉर्ड।